सर आई एम न्यू हियर, तो सबसे पहले तो आप सबको गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो सर आप ये जो बुक बता रहे थे, मैं नया हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ के रूल्स नहीं पता है, तो आप मुझे गाइड कर देना अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो। हम्म, सर आप ये कौन सी बुक से बता रहे थे वैसे? ये आनंद रामायण से। अच्छा देखिए भैया, जब भी आप कुछ किसी चीज के बारे में बात करते हैं, सपोजली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो ऑथेंटिक बुक से बोलेंगे ना कि इसमें ये रूल्स हैं, ये लॉज हैं, ये आर्टिकल्स हैं। आप कोई भी किसी के द्वारा लिखी हुई बुक से तो आप बता नहीं देंगे कि ये रूल्स हैं इंडिया में। तो आप ये कौन सी बुक से कर रहे हो? भाई देखो, बताइए। पहली बात तो विनय भाई जरा जी। ध्यान से सुनिएगा कि जो धर्म ग्रंथ है ना आपके, वो धर्म ग्रंथ कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। सबसे पहली बात सुनिएगा, ठीक है। और इंडिया के अंदर 300 से ज्यादा रामायण के वर्जन हैं। और एक कोई किसी रामायण में मानता है, कोई किसी रामायण में मानता है। जैसे सपोज करिए, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी भी दूसरे वर्जन को नहीं मानते, हम सिर्फ ऑथेंटिक मानते हैं। वो हम मानते हैं रामचरितमानस को। बहुत सारे आप बोल आते हैं वो लीजिएगा, फिर कहते हैं हम बोलूंगा मैं। हाँ, बहुत सारे आते हैं वो कहते हैं कि हम रामचरितमानस को उतना ऑथेंटिक नहीं मानते, हम मानते हैं किसको? वाल्मीकि रामायण को। तो ऐसे अलग अलग व्यूअर्स हैं। और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, जैसे हिंदुइज्म में कई सेक्ट हैं, तो वो बोलते हैं भाई जो कृष्ण भक्ति वाले हैं, भाई जो शैव हैं वो वैष्णव की बातों को खंडित करते हैं, जो वैष्णव है वो शैव की बातों को खंडित करते हैं, आर्य समाजी इन दोनों की बातों को खंडित करते हैं। तो देखो, ये जो चीजें है ना, वो आपस में आपके जो धर्म है उसी के जो अलग अलग सेक्ट है, वो एक दूसरे से ही कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हैं हमेशा। तो आप ये कह रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कंपेयर करना किसी रिलीजियस टेक्स्ट को, ये बहुत ही गलत है। अच्छा, अब मैं ये बोलूं। पढ़ो चलिए भाई बोलिए। क्या लिखा है। हम्म, ये पढ़ो अब भाई मैं, क्या लिखा है। Anand Ramayan is written by Maharishi Valmiki himself. Since some of stories of Anand Ramayan is quoted by Ved Vyas himself in Narad Puran and some other Puranas, so it's authentic. But it's a answer given by somebody in Kora. It's not an authentic source. मेरे भाई, नारद पुराण में भी इसमें बातें आती है और कई पुराणों में अरे भी जो लेकिन भैया, आनंद आपने रामायण जो में जो दिखाया बातें इसका लिखी हुई मतलब है। क्या था? वो तो कोरा से दिखा दिया आपने उठा के। मैं भी तो लिख आप देता गलत हूँ वहां पे साबित आके कर देना। एक्सप्लोर। आप मुझे अपने आचार्य प्राचार्यों से एक मुझे बता दीजिए जिसने अब मुझे आनंद आप चलिए कुछ रामायण कुछ चलिए को नहीं विनय दोगे? सिंह, गलत न्यूटन जी। बताया हो। अच्छा रुकिए रुकिए, न्यूटन जी इनसे पूछते हैं। अच्छा ठीक है, इस रामायण में आप नहीं मानते, चलिए इस चीज को आप अगर खारिज कर नहीं रहे हैं नहीं तो वैसे भैया, अभी बताइए आप। मुझे आप मेरी नहीं नहीं बात रखने सुनिए, दीजिए, मैंने आप दोनों को अरे सुना। विनय भाई, मैं अब आपको बोलने बोलने दे रहा हूँ। विनय भाई चलेंगे ना बोलिए बोलिए आराम सर, से, बोलिए थोड़ा बोलिए सर, आपका थोड़ा चैनल है, बोलिए। तसल्ली रखिए विनय। हाँ हाँ, हाँ, नहीं आपका नहीं, चैनल है, बोलिए आपको आप। देखिए, ये आप कोई जो बात नहीं डिबेट होती के, है भाई, आप भी बोलिए, कोई देखिए, समस्या नहीं है। नहीं आपको बोलने दिया जाएगा, लेकिन आप डिबेट के जो हाँ, रूल्स हैं वो फॉलो कीजिए। आप बिल्कुल सर, देखो, बिल्कुल बिल्कुल। बीच में बीच में इंटरप्ट करोगे तो फिर बात हो नहीं पाएगी। इसलिए आप, मैं अपनी पूरी बात रख लूं, आप बोलिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप कौन से वर्जन या किसकी लिखित रामायण को ऑथेंटिक मानते हैं? हम उस पर बात कर लेते हैं। चलिए बताइए, मैं इस हमारे पॉइंट पास पे बहुत आऊंगा, सारा लेकिन है। मुझे पहले कुछ बोलना है। बोल लीजिए, चलिए। देखिए, आप यहाँ पे राम भगवान, आप मानते ना हो मानते हो, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं इंडिया में, ओके। आप ऐसे हम्म, इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में कुछ भी ऐसे ही केयरलेसली बोल दे रहे हैं। लेकिन जहां तक जो अपन एक कॉमन लिटरेचर भी पढ़ते हैं इंग्लिश क्लासेस में, शेक्सपियर का, वो भी ऑथेंटिक नहीं है। वो उसके मरने के बाद पब्लिश हुआ है, तो वो भी करप्टेड वर्जन है। और हम यहाँ पे एक रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी शुड बी वेरी जुडिशियस व्हाट वी आर सेइंग। यहाँ पे हम वाल्मीकि रामायण को बहुत से लोग मानते हैं, ओके। हम्म। तो अरे वाल्मीकि आप रामायण से मानते हो आप क्या? मुझे पता है क्या दिखाओगे? सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट सर, एक मिनट सर। हम्म। उसको भी आप मेटाफ्रेजिंग करोगे, उसका लिटरल ट्रांसलेशन करोगे अपने नैरेटिव के हिसाब से, तो ये तो गलत बात है। अरे भाई, और अरे सुनो ना हाँ जी, विनय बोलिए। भाई, इतना आप हाइपर क्यों हो रहे हैं? मतलब थोड़ा कूल डाउन। नहीं, मैं देखिए, हाइपर नहीं हो रहा हूँ, मेरी एक्चुअली मैं आवाज शायद क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा नहीं हूँ, नहीं इस वजह आप, से। नहीं 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 यार, सॉरी आप सॉरी थोड़ा अगर ना मुझे, सॉरी अगर मैं हाइपर लग आउट रहा हूँ, ऑफ सॉरी सॉरी। कंट्रोल। नहीं नहीं, नहीं आप नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ बिल्कुल नहीं, कंट्रोल जाते लग बिल्कुल रहे नहीं। हैं। मैं तो बुद्ध जी को देखिए भी मानता हूँ, तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता हूँ। मैं बुद्ध जी को अरे भी नहीं मानता हूँ, नहीं, उनकी अच्छी शिक्षा लेता अरे हूँ, तो मैं आउट ऑफ उससे कंट्रोल मुझे नहीं हो फर्क सकता। नहीं पड़ता। आप देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। मेरी बात ये अच्छा, है, फर्क नहीं पड़ता मैं, है तो मेरा भैया कहना डिबेट ये, क्यों कर रहे हो? अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको मानते हो, उससे मुझे क्या लेना देना। ओके, भाई मैं यहाँ पर जो डन बात डन कर रहा हूँ डन अपनी, ठीक है, डन उससे मुझे क्या डन लेना देना आप। तो डन डन डन। आप किसी को भी आपने मानते हो जाइब तो मारी थी मेरी ना, तो बात, मैं उसका जवाब दे रहा था। हाँ तो पहले ठीक से सुन लिया करें जरा, है ना, ध्यान रखा नहीं, कि जाइब मैं मारी क्या थी बात आपने कर रहा हूँ। भैया, जाइब मारी थी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, तो उसका मैंने जवाब दिया, उसमें क्या गलत हुआ? हाँ तो आप लग रहे हो ना यार, आप जिस जिस तरीके से हाँ, तो मैं बुद्ध को मानता हूँ, अभी बुद्ध में थोड़े, शायद इतनी पावर नहीं होगी।
तो ठीक अरे है, भैया मुझे बोलिए क्या, बोलिए। अरे तो मुझे दिक्कत नहीं है ना भाई, आप टॉपिक पे आते हैं ना हाँ, यार, वहां से क्यों भाग रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओके आप नो, वाल्मीकि हाँ रामायण को कोई मानते हैं, हम कोई उस पर बात कर लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आइए 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 सर आइए। चलिए तो वाल्मीकि रामायण पे बात कर लें फिर। आ जाओ, मतलब ये वाला आपका पॉइंट बेकार हो गया जो अभी तीर से आप चला रहे थे स्ट्रीम। अरे क्यों अरे कौन सा बेकार हो गया भाई? अभी किसने आपने बोला खुद कि जंप कर बेकार हो लिया, गया? आपने खुद साइड स्टेप कर लिया, आपने गलती मान ली अपनी, वाल्मीकि रामायण पे आ गए। अरे नहीं कोई मेरे गलती नहीं मान ली, भाई, मैं ये विनय बोल रहा हूँ सिंह भाई जी, आप विनय नहीं सिंह जी। मानते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाँ, नहीं मानते, लेकिन इसका ये मतलब तो थोड़ी जिस ना कि चीज भाई में ऑलरेडी वो इससे, विवाद है उनके बिलीवर्स के द्वारा उसको कैसे मान सकते हो? रुको, अरे मैं वो आपको म्यूट आप कर रहा हूँ विनय बिना सिंह भाई जी, अब सुन, समझिए यहाँ क्या हुआ है। आप मैं बता देता हूँ, देखिए विनय सिंह जी, जी आप आनंद रामायण को प्रमाण नहीं मान रहे हैं, तो हम उससे हट गए। जबकि आपके किसी भी आचार्य ने, शंकराचार्य ने और जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने आनंद रामायण प्रमाण नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। आनंद रामायण को बाकी जो अन्य रामायण जैसे आध्यात्म रामायण है, उसके समकालीन ही रखा गया है और कई सारी ऐसी जो कहानियाँ हैं आनंद रामायण की, वो हमको पुराणों में मिलती है। ठीक है? पर सबसे पुरानी जो रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ़ वाल्मीकि रामायण को लेके चलेंगे। जैसे हम रामचरितमानस को भी मानते हैं, वो भी वाल्मीकि रामायण से अलग जाती है। वैसे ही आनंद रामायण को भी प्रमाण माना जाता है और आपके अध्यात्म रामायण को भी प्रमाण माना जाता है। ठीक है? अगर आप इसको प्रमाण नहीं मानते तो हम उसपे बात नहीं कर रहे हैं। हम वाल्मीकि रामायण पे बात कर लेते हैं। ये बात है। जी, अब चलिए हाँ, ओके। बोलिए जी हाँ, आप। इसमें ये कैड ऑन मैं और मैं कर देता हूँ। हाँ, फिर विनय जी आप तक आता हूँ। असल में देखिए विनय भाई, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए बात ये है कि हिंदुइज्म में कई सेक्ट हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम अ, इस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन को मानता हूँ, वेद की इस वाले ट्रांसलेशन को मानता हूँ, या वो कमेंट्री को नहीं मानता हूँ, मैं इस कमेंट्री को मानता हूँ, मैं इसकी की मानता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं सिर्फ हम आर्य समाजी हैं तो बस हमारे समाजी वाले जो वेद हैं, जो ट्रांसलेशन है सिर्फ वही मानते हैं। और बाकी फिर कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं हम आर्य समाज को कुछ मानते ही नहीं, पर आर्य समाज तो क्लेम करता है कि भाई वो भी हिंदू है, वो असल हिंदू हैं और वो प्रोग्रेसिव हिंदू हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं हम आर्य समाज को ही नहीं मानते क्योंकि आर्य समाज को तो खुद भी कुछ नहीं पता। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ट्रांसलेशन है, कोई किस पे बिलीव करता है, कोई किस पे। अब जैसे मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है सिर्फ मैं आर्य समाज की ही उसको मानता हूँ, मैं बाकी में कोई वाल्मीकि रामायण दिखा रहा हूँ या मैं कोई वेद दिखा रहा हूँ, तो वो कहता हूँ मैं नहीं, मैं इसमें दयानंद सरस्वती जी का ट्रांसलेशन मानूंगा, बाकी किसी की कमेंट्री में मानूंगा ही नहीं। तो भाई फिर हम उससे हटके फिर उसी पे बात कर लेते हैं ना, क्योंकि आप जो मान ही नहीं रहे तो उसको फिर आपसे मतलब बहस करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो अब मैं उससे उस पे ही बात करूंगा जिसको वो मानता है। तो ऑब्वियसली मैं आर्य समाज का ही भाष्य दिखाऊंगा उसको और उसी पे बात करूंगा। अब कोई व्यक्ति आता है वो कहता है मैं आर्य समाज का भाष्य नहीं मानता हूँ, मैं तो सायण उबट किसी और का मानता हूँ, तो फिर मैं उसको वो दिखाने लगता हूँ कि ठीक है तो आप ये देख लीजिए। तो इसी तरीके से अगर आप आनंद रामायण नहीं मानते, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आनंद रामायण को आनंद रामायण झूठी साबित हो गई। आपके ना मानने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोई भी चीज नहीं है कि उसको आप डिस्प्रूव कर सके, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस चीज को हम साइड में रखते हैं और हम बात करते हैं वाल्मीकि रामायण पे। तो चले भाई हम वाल्मीकि रामायण पे। अब मैं एक सेंटेंस बोल लूं भैया। बोलिए। देखिए इस सब का प्रिकर्सर लॉजिक ये है कि हमारे वेदों में ये है कि जो भी चीज आपको तर्क और विवेक के साथ तालमेल हो उसी को मानो। तो आप जो भी आगे मुझे दिखाओगे मैं वेद की शिक्षा के हिसाब से मानूंगा। अरे दिखाइए। तो वाल्मीकि रामायण को नहीं मानोगे आप? नहीं, वो उसमें हमारे वेद में जो लिखा है जो पहले आया है उसको मानेंगे ना। वेद वेद तो पहले लिखे गए हैं ना, तो तो उसके हिसाब वेद से और मानूंगा। रामायण क्या एक ही है? तो वेद और रामायण क्या भैया एक जी, ही है? ना जाए भाई, अभी मैं वेद आपसे मंत्र पहले लिखे पूछूंगा गए हैं कौन सी रामायण। मंत्र संख्या में लिखा है आपको नहीं पता फिर वेद होगा। में मैं कुछ, हाँ फिर वेद में वेद पूछेंगे तो यार चलिए फिर अच्छा, वेदों के आप बारे इस में बात आपको को डिनाई कर दीजिए, वेद में ऐसा नहीं लिखा है, मैं मान जाऊंगा आपको। वेद में कैसा नहीं ऐसा नहीं लिखा है? लिखा है मैं तो कि बोल रहा हूँ नहीं लिखा है, फंडामेंटल। लिखा है तो अब दिखा दो। लिखा है तो नहीं, अब दिखा आप दो, चलो हाँ या कहाँ ना लिखा बोलो है? पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप ये अरे क्लेम नहीं, क्या कर रहे नहीं मैं हो तो मुझे लिखा, नहीं नहीं क्या लिखा जानता है। ना, नहीं लिखा देखो। भाई? नहीं तो मैं वेदों बोल में रहा हूँ तो आप तर्क मेरे नहीं बात के लिखा मानो, भाई। हिसाब क्योंकि से मैं हमको हूँ, आप अर्थ थोड़ी ना हो। करना चाहिए, ऐसा वेदों में नहीं लिखा है। अगर आपको लिखा है तो अब दिखा दो। चलिए चलो। चलिए, मैं तो बोल रहा हूँ लिखा हुआ है। अभी आप वाल्मीकि दिखाने वाले थे, वो दिखाओ ना। हाँ तो चलो ठीक है, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि कर रामायण दीजिए दिखा दादी, लेते हाँ, हैं, ठीक इसलिए है बोल ठीक रहा है, हूँ तो नीरज जी आप। दिखाइए, चलो लॉजिक दिखा आप देते लिखिए हैं। अपनी कसम। हाँ विनय भाई थोड़ा यार काम डाउन। चलो हम बात करते हैं। ओके और सर, वैसे ओके ओके ये ओके। चीज तो न्यूटन सर आपको दिखा चुके ओम हैं कि जो बुद्धाय आनंद नमः, रामायण ओम थी ना वो बुद्धाय भी। नमः, ओम बुद्धाय अरे नमः। अब सुनिए, मैं अरे काम डाउन हो भाई, हाँ ठीक है यार अब कर लीजिए, ठीक है, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? गया। हाँ, ओम ही बुद्धाय करने से क्या नमः, होगा? शांत कर दे भगवान प्लीज। ओके आज थैंक डिबेट कर लो या फिर यहाँ पर नमो बुद्धाय ही कर लो, ओम नमो बुद्धाय कर लो, ये क्या है? यू। ओके ओके ओके। ये क्या है? ये क्या गिर है गए भाई? यार, इससे ओके इससे क्या नो मुझे? प्रॉब्लम। आप ओ आप भाई, कूल लूज कर रहे हो।
अरे अरे भाई, यार कैसे होल्ड नास्तिक योर हो यार, हॉर्सेस। अरे भाई, ओ आप मुझे भाई, काफी सुनने अरे में भाई विद्वान लग रहे हैं, तो विद्वानों जैसा बात करिए आप। यार, शास्त्रार्थ मतलब ऐसे नहीं देखिए होता। भैया विनय जाइज मार भाई रहे हैं मेरे यहाँ को। पर, विनय भाई चलिए आप ठीक है, आप अरे डिबेट, छोड़ो 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 देखिए आप छोड़ो डिबेट करने आए हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप ट्रोलिंग कर लोगे तो भाई ट्रोलिंग में फिर ना हम, फिर आप समझ भाई जाओ, साहब। फिर यार मैं कहना नहीं नहीं, चाहता, फिर आप आप वो डराओ से तो हट मत, जाओगे डराओ अभी। तो मत मुझे मैं ट्रोलिंग मन करके, फिर डराओ तो बन मत। आप मैं न्यूट्रल अभी, प्लेटफॉर्म पे आ यार जाओ, मैं मैं बता वन दूंगा लाइनर ट्रोलिंग क्या बोलूं, होती है। यार मैं वन लाइनर बोलूंगा यार, फिर आप भाग जाओगे, आप बिदक जाओगे, अरे फिर कहाँ भाग जाओगे, बात वो है न्यूट्रल ना फिर। प्लेटफॉर्म पे आओ, ऐसा ट्रोल करूंगा कि कहीं दिखोगे नहीं, समझना मत यहाँ पे झुंड बना के अरे करते हो। बस, एक न्यूट्रल अरे बस प्लेटफॉर्म पे आओ भाई, तो बताता हूँ अमित को भी, भाई कौन देख कौन लूंगा। है झुंड में भाई? अरे भाई झुंड में अभी कौन है आप हो भाई? एक कौन अमित झुंड आगे में? खड़ा एक हुआ है, बंदे से दिखाता बात हो हूँ। रही भाई, इसमें झुंड में कौन पूरी सी कबड्डी काम खेलनी लेते है रहता क्या है, आपको? और सही नहीं बताता भाई है। कबड्डी में तो आप कभी जीतोगे नहीं, चुप जाओ भाई। आपको वाल्मीकि रामायण पे लेके चल रहा हूँ यार, मैं नहीं चाहता कि मुद्दा डाइवर्ट हो भाई, थोड़ा सा यार पेशेंस रख लो मेरे भाई। फिर अभी मुद्दा इधर उधर चला जाएगा, फिर यार मेन बात हो ही नहीं चलो पाएगी ओके, असल में। चलिए ओके लेट्स फॉरगेट एंड मैं चलिए मूव अहेड। मैं शेयर करता हूँ न्यूटन सर, इनको थोड़ा देखे रहना। हाँ हाँ, आप ओके, दिखाइए मैं दिखाइए आप। पीडीएफ खोल लूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, गिव मी वन या मिनट लेट्स ओनली। लेट्स गो अहेड। सो चलिए मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, उससे पहले शेयर करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलिए, अच्छा ये जी भैया बताइए, पूछिए। आपने ये चीज, हाँ ये तो आपने पढ़ा होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। आप इसका इंटरप्रिटेशन क्या लगाते हैं? नहीं मैं नहीं लगाता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो जो लिखा है वो हाँ मानता मैंने हूँ, सुना है, बताइए। मैंने सुना है, सुना सुना है। है तो मतलब रघुकुल की रीत को आप मानते हैं कि जो थी वो अच्छी रीति थी? रीत का मतलब बताइए मुझे संस्कृत डिक्शनरी से। अरे आपको पता नहीं रीति का मतलब? नहीं, मुझे जरूरी है क्या पता जो हो? परंपरा, कह लीजिए उनके जो परंपरा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग जिस तरीके से करते आए वो रीति। हाँ, ट्रेडिशन चेंज होते हैं उसके समय के साथ, अगर नहीं होगा इससे कॉन्ग्रुअस तो नहीं मानेंगे उसको। चलिए तो अच्छा, ये आपके बताइए हिसाब से मैं क्या, नैरेटिव में नहीं बैठने वाला हूँ भैया। अरे आप तो सब होगा भाई, थोड़ा धैर्य तो रखें। हाँ अच्छा ये बताओ हाँ, विनय दिखाओ भाई, ना, आओ ना, जल्दी आओ विनय, ना। हाँ ना आता हूँ ना भाई, विनय भाई थोड़ा हाँ भैया। अपने घोड़ों को लगाम दे भाई, आते हैं आते अरे हैं। अच्छा आपकी जो वोकेबुलरी है अच्छा, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा हूँ मैं। अरे अरे सुन लो भाई, ठीक है भाई, जो आपके अब्यूजिव होंगे और अच्छे भी पता यूज ऑफ चलेगा। कर्स वर्ड्स वाली वोकेबुलरी है उससे तो बहुत अच्छा हूँ मैं। अरे 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 सुन लो भाई, सुन लो, अभी पता चलेगा कितने अच्छे हो, जरा हाँ, अरे थोड़ा पता सा चलेगा। हाँ, बताओ बताओ, पता सबर चलेगा, कर लो बताओ। भाई, सबर कर लो। हाँ, हाँ सबर हाँ कर सबर लिया, कर जय ले हो बेटा। नमो अच्छा बुद्धाय, तो ये हो बता नमो राम का, बुद्धाय, समझ अच्छा लिया। यार देखना फिर यार, तू डिबेट करने नहीं आया यार, तू बस सिर्फ ऐसे ही अब देखो बकलोल तुम भी आ इंसान है, गए, फिर तेरे को क्या दिखाऊं जब। अनपढ़ वाली अब लैंग्वेज भाई, में, आ गए अनपढ़ भाई वाली तेरे लैंग्वेज अंदर में, तुम भी आ सेंस गए। तो नहीं है भाई, कुछ भी तेरे अंदर सिविक सेंस नहीं है भाई, क्या बात कर रहा है तू यहाँ तू पर तू आके? तू क्या तू कर रहा ही है? सड़क बात छोड़ कर के रहा है, तू आया है क्या? डिबेट करने आया है तू? सड़क छोड़ के मूड आया के है? टीचर मदरसा रुक, छाप है क्या? मदरसा। अबे रुक तुझे दिखाता हूँ, रुको अबे भाई, रुक रुक, रुको इसको रुको दिखाता रुको हूँ, तू रुको कुटिया रुको। छाप, गुरुकुल छाप तुझे दिखाता हूँ। तू घास फूस की कुटिया में पड़ा है, अभी तेरी बुद्धि भी उतनी ही है। अरे अब देखो, इसको घास थोड़ा, न्यूटन जी इसको खून खोलने दो, इसको ना ऊपर ले लो, इसकी चोंच ऊपर दबा ले देते लें। हैं और इसको खून खोलने मदरसा दो छाप थोड़ा। डर गया भाई, मदरसा छाप कितने अरे डर। अरे 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 भैया, अरे दिखाता हाँ, हूँ ये तेरे सब अब, कुछ में। तेरे मेरी बात सुनिए, तेरे भाई। तमीज नहीं है, अरे अरे स्कूल नहीं गया, रुक जा भाई, स्कूल नहीं गया ये तुम्हारा। इसकी चोंच बंद कर दी, अब ये चिल्लाने दो इसको, इसको देखिए थोड़ा जोर से दोस्तों। बोलो भाई, अब आवाज नहीं आ स्कूल रही है नहीं आपकी। गया, मदरसा हाँ छाप हाँ है यार, क्या? जोर से बोल, जोर से भाई, आवाज नहीं आ रही तो भाई दिखाता हूँ। बोलो तो, यार पर इसको दिखाना जो था ना वो असल में यार, देखो इक्ष्वाकु वंश के थे। अरे भैया जल्दी दिखा, नेट का पैसा मुझसे ले लेगा। देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो राम का वंश था वो इक्ष्वाकु था, सबको पता है। अब इक्ष्वाकु वंश की मैं असलियत दिखाता हूँ भाई, इक्ष्वाकु वंश क्या था। ये देखिए, इक्ष्वाकु पुत्र राजा दंड का राज्य, तो इक्ष्वाकु पुत्र था राजा दंड, मतलब राजा दंड तो इक्ष्वाकु वंश का एक पुत्र था जो राज्य करता। यहाँ थोड़ा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। अगस्त जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ। उन्होंने विस्मित होकर पुनः उससे पूछना आरंभ किया, भगवान वह भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे, पशु पक्षियों सहित पशु पक्षियों रहित क्यों हो गया था? वे विदर्भ राज उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए? यह मैं यथार्थ रूप से पूछना चाहता हूं। श्री राम जी का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि पुनः इस प्रकार कहने लगे, श्री राम जी, पूर्व काल के सतयुग की बात है,
दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उनके एक ज्येष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाला था। अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उसे कहा, बेटा तुम भूतल पर राजवंश की सृष्टि करो। रघुनंदन पुत्र इक्ष्वाकु पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, परम उदार पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध की ही किसी को दंड न देना। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है वह विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। इसलिए महाबाहु पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। ऐसे करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। अब देखिए यहाँ ये वाला सर्ग हटा देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड सर्ग नंबर 80वां है। राजा दंड का भार्गव कन्या के साथ बलात्कार। अब तो भाई राजा दंड इक्ष्वाकु वंश का पुत्र था, इक्ष्वाकु का पुत्र था, ठीक है। तो इक्ष्वाकु का जो पुत्र था दंड, उसका वो बलात्कार करता है अपनी गुरु की कन्या के साथ। देखिए यहाँ पर महर्षि कुंभज श्री राम से इतनी कथा कहकर फिर इसी का अवशिष्ट अंश इस तरह से कहने लगे, काकुत्स। तदनंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहां अकंटक राज्य किया। तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर गया। वहां शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर कर रही थी। दंड ने उसे देखा। अब देखिए दोस्तों कि किस तरीके की इनकी लोगों की सोच है और किस तरीके की ये लोग ठरकी थे। इनका जो वंश था वो पूरे इस तरीके का, भाई देख लीजिए कि ये राजा होते हुए बलात्कार कर रहा यार है। म्यूट कर दो। जरा सोचिए। अरे न्यूटन जी, इसको फड़फड़ाने दो, अभी फड़फड़ाने दो, इसको दिखाता हूँ। इसका जो अभी कह रहा था ना कि राम से जुड़ो। अरे चुप करो न्यूटन जी, इसको फड़फड़ाने दो ना, अभी फड़फड़ाने दो। तो देखिए दोस्तों, असल में आप देखिए कि राम जो इक्ष्वाकु वंश के थे, जरा सोचिए इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत कैसे होती है। जो दंड है वो इक्ष्वाकु का पुत्र है और वो दंड राज कर रहा है, और ये कैसे ठरकी है कि जहां भी सुंदर स्त्री दिखी उसके पीछे पड़ जाते थे, ये बलात्कारी हो जाते थे, मतलब बलात्कार कर दिया इसने। अब देखिए उसे देखते ही वो अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये मेरी स्क्रीन चली गई क्या न्यूटन जी? एक सेकंड में अगेन शेयर करता हूं। हाँ, स्क्रीन चली गई आपकी। हाँ तो देखिए ये यहाँ पर देखिए कि वहां शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन में विचर कर रही थी। दंड ने उसे देखा। उसे देखते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। पास जाकर उस डरी हुई कन्या से बोला, सुश्रोणी तुम कहां से आई हो, अथवा सुभे तुम किसकी पुत्री हो? सुभान ने, मैं कामदेव से पीड़ित हूं, इसलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूं। मोह से उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनय पूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया, राजेंद्र तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्य कर्मा शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री हूं। मेरा नाम अर्जा है। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। राजन, बलपूर्वक मेरा स्पर्श ना करो। वो कह रही कि बलपूर्वक मेरा स्पर्श ना करो। मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूं। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। वो ये भी बोलती है कि भाई मेरे पिता वो आपके गुरु हैं और मैं उसकी कन्या हूं, तुम उसके शिष्य हो। नरश्रेष्ठ, वे महातपस्वी हैं, यदि कुपित हो जाएं तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि मुझसे तुम्हें दूसरा ही काम लेना है, अर्थात यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते तो धर्मशास्त्रोक्त सन्मार्ग से चलकर महातेजस्वी पिता से मुझे मांग लो, अन्यथा मुझे अपने स्वेच्छाचार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। तो वो कहती भी है कि भाई अगर तुम मुझे पत्नी के रूप में और इस भाव से देख रहे हो तो आप शास्त्रोक्त जिस तरीके से शादी होती है, आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लो। वो ये भी कहती है, लेकिन मेरे पिता अपनी क्रोध अग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं। अतः सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम बलात्कार ना करो। वो कह भी रही कि तुम बलात्कार ना करो। तुम्हारी याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। वो ये भी आश्वासन दिलाती है कि तुम्हारी अगर आप बात रखते हो, याचना करते हो, तो तुम्हारे बात करने पर वो शायद मुझे आपको सौंप भी देंगे। जब अर्जा ऐसी बातें कह रही थी, उस समय काम के अधीन हुए दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर
जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया, सुंदरी कृपा करो समय न बिताओ, बरान ने तुम्हारे लिए प्राण निकले जा रहे हैं। मतलब ऐसा भड़क गया भैया, ऐसा भड़क गया वो, ऐसा हावी हो गया इस इनके ऊपर, खुद इनको खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। वो कहता है तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं है, भीरू मैं तुम्हारा भक्त हूं, अत्यंत व्याकुल हुए मुझे अपने सेवक को स्वीकार करो। वो ये कहता है भाई तुम्हें पाने के बाद मेरा वध भी हो जाए, मुझे कोई फिक्र ही नहीं है, क्या दुख मिलती है इसकी कोई चिंता ही नहीं है ना, समय बर्बाद मत करो बोलता है। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। उसकी पकड़ से छूटने के लिए वो छटपटाने लगी। उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया। तो देख लिए उसके साथ भाई बलात्कार कर दिया इसने। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अर्जा भी भयभीत हो रोती हुई आश्रम के पास अपने देवतुल्य पिता के आने की राय देखने लगी। और 2 घड़ी बाद शिष्य के मुंह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर अमित तेजस्वी महर्षि शुक्र भूख से पीड़ित हुए शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम को लौट आए। उन्होंने देखा अर्जा दुखी होकर रो रही, उनके शरीर में धूल लिपटी हुई तथा वह प्रातः काल राहुग्रस्त चंद्रमा की शोभाहीन चांदनी के समान शोभित नहीं हो रही है। यह देख विशेषता भूख से पीड़ित होने के कारण देवऋषि शुक्राचार्य का रोष बढ़ गया और भी तीनों लोगों को दग्ध करते हुए अपने शिष्यों को इस प्रकार बोले, देखो शास्त्र विपरीत आचरण करने वाला अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरी ओर से अग्नि शिखा के समान कैसे घोर विपत्ति प्राप्त होती है। सेवा अंकों से सहित इस दुर्बुद्धि दुरात्मा राजा का विनाश का समय आ गया, जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया तब इसे पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला दुर्बुद्धि नरेश 7 रात के भीतर ही पुत्र सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। खोटे विचार वाले इस राजा के राज्य को सब ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। यहाँ जो सब प्रकार स्थावर जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की भारी वर्षा में सब विलीन हो जाएंगे। जहां तक दंड का राज्य, वहां तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात की केवल धूल की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए शुक्र ने आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश है उनमें जाकर निवास करो। तो देखिए भाई, ये तो जो दंड था ये तो बलात्कारी था भाई, और ये 80वें सर्ग में आया राजा दंड का भार्गव कन्या के साथ बलात्कार। ये वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड मैं अभी दिखा भी देता हूँ। ये देखिए वाल्मीकि रामायण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर वाली वाल्मीकि रामायण है और ये किंडल वर्जन है। तो इसमें मैंने आपको दिखाया भाई, ये 80वां सर्ग, और ये आप खुद भी पढ़ लीजिए अगर आपको किसी को भी अगर यकीन नहीं है। हाँ भाई, इस फड़फड़ाती आत्मा के थोड़ा प्राण खोले जाएं। हाँ भाई, हाँ ओके, आप हाँ बोलने दोगे आप मुझे? हाँ, बलात्कारी वंश को सपोर्ट करते हो भाई? आप मुझे बोलने दोगे? अरे बोल तो रहा है, मैं ये बोलूँ ना? हाँ हाँ बोलो ना भाई। भैया थोड़ी लैंग्वेज संभाल लो यार, बड़े चैनल पे हो। अरे भाई अबे चुप जा भैया, तेरे जैसे लोगों से क्या लैंग्वेज संभाल लो अभी। चल बे, निकल निकल, अगर बात करना है तो बोल, हाँ, वरना तेरे जैसे 36 आते हैं भाई। हाँ तो बता ना भाई। कोई 36 ये ही नहीं, तुझसे 10 गुना पड़ा हूं तेरे खानदान से ज्यादा मैं। अरे भाई तेरी क्या औकात है अभी, तू यार मच्छर, यार मच्छर, अबे मच्छर में इतना पढ़े हो? इतना पढ़े हैं भाई मच्छर? कितना पढ़ा है भाई मच्छर? बता ना कितना पढ़ा है, चल बता, मेरे से ज्यादा बात कर रहा है, क्या पढ़ा है तू बता। तुझे कैसे पता तू मेरे से ज्यादा पढ़ा? चल बता, चल 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 चल, अरे चल बता ना कितना पढ़ा है तू, बता। अबे तेरे जैसे नौकर मेरी जूतियां साफ करते हैं वे, चल निकल, गधे की औलाद। साले मुगलों यार ये ट्रोल करने आया कि यार बेटियां भी हाथे रहे और तुम साले बौखला रहे हो। आज पोस्ट डाल दी है ये विनय सिंह, इसलिए तो नहीं बौखला गया। मैंने आज एक पोस्ट डाली थी दोस्तों यार, मतलब वो पोस्ट के ऊपर हो सकता है ये बौखला गया कि मतलब यार, मतलब सबसे ज्यादा सम्मान यही करते थे भाई जो खुद को तथा कथित मुंह से पैदा हुआ बताते हैं, और उनको ही 21 बार धरती से विहीन कर दिया, धरती को क्षत्रिय विहीन। तो मतलब इतना अपमान ये लोग कैसे सह लेते कि अभी भी उनका सम्मान कर रहे हैं? तो शायद इससे बौखला गया है, मतलब इसको यार। अब ये देखो, ये अब किसी को यार इनडायरेक्टली नियोग, वो तो लिखा है यार धर्म ग्रंथों में कि नियोग की औलाद है ना भाई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, ये हम तो दिखा भी दिए हैं कितनी बार, खुद लिखा गया है भाई धर्म ग्रंथों में, नियोग की संतान बताया है तुम्हें। जाओ यार अपना बदला लो, जाओ। विनय भाई
पहले नियोग हाँ बोलो भाई से तुम बोलो। पहले प्योर साबित हो जाओ, नियोग अब से मुझे इस जाके चीज प्योर का साबित हो जाओ,